मित्रों नमस्कार। मैं हूं विक्रम सिंह यादव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल की वीडियोज़ की श्रृंखला में हम आज आपको देने जा रहे हैं सामान्य ज्ञान के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसा कि मैंने कहा, आप सोच रहे होंगे कि विक्रम सर किस यूनिवर्सिटी से महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप सुनेंगे तो वास्तव में इस बात पर गौर करेंगे कि प्रश्न तो महत्वपूर्ण हैं, मेहनत से तैयार किए गए होंगे, उपयोगी प्रश्न हैं और ख़ासकर हमारे उन प्रतियोगी भाई बहनों के लिए जो पेट, टेट, सी टेट, सुपर टेट, इंट्रेंस, बीएड इत्यादि की परीक्षाओं में बैठने का मन बनाए हैं या परीक्षा में बैठने की तैयारी में लगे हुए हैं। ऐसे भाई बहनों के लिए हमारा ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो आइए, शेष बात बाद में करेंगे। पहले हम आपको महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न वो कौन से हैं जो हमने आज आपको बताया है कि बहुत अच्छा सामान्य ज्ञान देने वाले हैं। तो आइए उनको ध्यान से सुनते हैं प्रश्नों को, और वीडियो को बार बार तो देखना ही पड़ेगा क्योंकि आज हमारे पास स्लेड और ब्लैक बोर्ड इस समय नहीं उपस्थित है जहां पर हम इस वीडियो को तैयार कर रहे हैं। लेकिन ध्यान से सुनेंगे, ज़रूर याद होगा। हमारा पहला प्रश्न है कि राज्य की व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है। जी हाँ, प्रश्न सुनेंगे, राजनीति विज्ञान से है, नागरिक शास्त्र से, सिविक्स से प्रश्न हमारा है कि राज्य की व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न को कई बार दोहरा दिया है, फिर से कह रहा हूँ कि राज्य की व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है। उत्तर समझने वाले समझ गए होंगे और हम साथ में उत्तर भी दे रहे हैं कि राज्य की व्यवस्थापिका को विधानमंडल के नाम से जाना जाता है। ये हमारा प्रश्न है कि राज्य की व्यवस्थापिका को विधानमंडल के नाम से जाना जाता है। हमारा दूसरा और भी बढ़िया प्रश्न है, रोचक प्रश्न है कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग, एक पुस्तक है कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग। जी हाँ, ये पुस्तक है और इसका लेखक कौन है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यह एक पुस्तक है और लिखी गई है। इसका लेखक आखिरकार कौन है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। जी हाँ, मैंने बताया कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग ये पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखा है। अगली एक पुस्तक है गीता रहस्य। गीता रहस्य जो पुस्तक है बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है, गीता रहस्य। एक अगला प्रश्न हम आपको बताते हैं, बहुत ही रोचक, बहुत ही इंटरेस्टेड। जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। जैसे कि हमारे भारत का, इंडिया का राष्ट्रीय पुष्प कमल का फूल है, वैसे हम बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय पुष्प आखिर कौन सा है। वो राष्ट्रीय पुष्प पाकिस्तान का चमेली का राष्ट्रीय पुष्प चमेली है। जो चमेली का पुष्प होता हो पाकिस्तान का राष्ट्रीय पुष्प है। और एक भूगोल से क्वेश्चन ले लेते हैं, और सबसे लंबा दिन कब होता है आखिर। जी हाँ मित्रों, ये सबसे लंबा दिन कब होता है, और उसका सही उत्तर है ये सबसे लंबा दिन हमारा 21 जून को होता है। कब होता है, यानी कि सबसे लंबा दिन कब होता है, 21 जून को होता है। सबसे लंबा दिन कब होता है, 21 जून को होता है। जी हाँ, एक और बात, शून्य का परिचय किसने कराया, किस देश के लोगों ने कराया कि शून्य आखिर होना चाहिए या होता ही होता है। तो शून्य का परिचय भारतीयों ने कराया था। हाँ, एक और है प्रश्न, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, जो HMT जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, हिंदुस्तान मशीन टूल्स का कार्यालय आखिर ये संस्थान कहाँ है, किस राज्य में है। तो ये आपको हम बताते चलें कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स का संस्थान कर्नाटक में है। जी हाँ, कहाँ है, कर्नाटक में है। टेलीफोन के केबल का इंडस्ट्री कहाँ है। ये टेलीफोन का जो केबल आता है
उसका इंडस्ट्री यानी उद्योग यानी बड़ा कारखाना जो इंडस्ट्री है वो कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में है। टेलीफोन के केबल की इंडस्ट्री पश्चिम बंगाल में है। एक पुस्तक है मित्रों, द चाइल्ड फादर ऑफ मैन, द चाइल्ड फादर ऑफ मैन। ये पुस्तक लिखा किसने? ये आपने नाम सुना होगा वर्ड्सवर्थ का। ये विलियम वर्ड्सवर्थ साहब हैं जिन्होंने पुस्तक लिख डाला चाइल्ड्स फादर ऑफ मैन, जिसका ट्रांसलेट आप खुद कर लेंगे कि चाइल्ड्स फादर ऑफ मैन। इसके लेखक वर्ड्सवर्थ महोदय जी हैं। अगली एक पुस्तक और है, ये लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस। ये लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस, ये कथन किसी विद्वान का ही है। लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस, सही बात है। इसका अगर ट्रांसलेट करते हैं कि लिटिल नॉलेज यानी कम ज्ञान, इज ए डेंजरस एक खतरा है, खतरनाक होता है। यानी अधूरा ज्ञान, कहने का मतलब ये है, लिटिल नॉलेज का मतलब ये होता है अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। इस पुस्तक को लिखा किसने? पोप महोदय जी ने लिखा है। पोप एक हमारे विद्वान हुए हैं, उन्होंने लिख दिया है। नॉलेज इज पावर एक पुस्तक लिखी गई है मित्रों, नॉलेज इज पावर। जी हाँ, ये पुस्तक है नॉलेज इज पावर। तो नॉलेज इज पावर जो पुस्तक है उसको हाफ्स ने लिखा है। जैसा कि आप जानते होंगे फिलासफियर्स जो हैं, हमारे जो फिलासफियर्स हैं उनके नामों के विषय में आप लोगों को पता होगा। तो हाफ्स महोदय ने लिख दिया कि नॉलेज इज पावर। वास्तव में बात सत्य है, नॉलेज तो एक पावर होता ही होता है, नॉलेज तो एक पावर होता ही होता है। मित्रों, अगला हमारा जो प्रश्न है वो है बहुत ही मज़ेदार प्रश्न और है, लिखित संविधान वाला प्रथम देश कौन सा है? ऐसा कौन सा प्रथम देश है जहाँ का संविधान लिखित है? लिखित संविधान वाला प्रथम देश, पहला देश कौन सा है जहाँ का संविधान लिखा गया था? या फिर लिखा हुआ संविधान पर जो अमली जामा पहनाया गया वो कौन सा देश है? मित्रों, उसका सही उत्तर है अमेरिका। जी हाँ, प्रथम देश लिखित संविधान वाला पहला देश हमारा अमेरिका है। इस तरीके से हमारे पास और भी प्रश्न हैं। हमारे वीडियो को मित्रों कट मत कीजिएगा। आज बहुत ही महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को हम आज आपके सामने रख रहे हैं। हो सकता है हमारे इन प्रश्नों से आपको कोई न कोई मदद मिल सके। अगर ऐसा समझ में आता है कि वास्तव में ये बताया गया सामान्य ज्ञान उपयोगी है तो इसको शेयर ज़रूर करना अपने मित्रों के पास, रिलेटिव्स जो हैं उनके पास, छात्र छात्राओं को इस वीडियो को हमारे शेयर ज़रूर कर देना। और अगला वीडियो हम इससे भी बेहतर सामान्य ज्ञान का आपको लोगों के सामने पेश करेंगे। लेकिन इसके लिए बस यही एक रिक्वेस्ट अभी बीच में ही किए देता हूँ कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जितने लोग इस वीडियो को देखें, टच करें और देखें, सभी लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए हम अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है ऑस्कर पुरस्कार। मित्रों, जी हाँ, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? मित्रों, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कि ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑस्कर पुरस्कार फिल्मी क्षेत्र में दिया जाता है, फिल्म के क्षेत्र में ये दिया जाता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार है और रमन मैग्सेसे पुरस्कार जनसेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। एक बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन आया है, वो कौन सा वाद्य यंत्र है? वह कौन सा वाद्य यंत्र है जो सागौन की लकड़ी से बनाया जाता है? वह कौन सा वाद्य यंत्र है जो सागौन की लकड़ी से बनाया जाता है? जी हाँ मित्रों, प्रश्न को बहुत सावधानी के साथ सुनेंगे कि वो कौन सा वाद्य यंत्र है जो सागौन की लकड़ी से बनाया जाता है। मित्रों, वो सरोद, वाद्य यंत्र का नाम है सरोद। एक हमारा संतूर वाद्य यंत्र है, उसका आविष्कार बता दें कहाँ हुआ है? इस संतूर वाद्य यंत्र का आविष्कार जम्मू कश्मीर में हुआ है।
और एक बढ़िया सा क्वेश्चन है कि अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था। कोई बताएगा कि अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? मित्रों, पूछ सकता है। ये भारतीय संस्कृति का विषय है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि अयोध्या का प्राचीन नाम क्या है। वो साकेत है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो शायद सभी लोग जानते हैं, ज़्यादातर K2 गार्डमिन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। हाँ, ये एक प्रश्न और रहा, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी मित्रों कौन सी है? तो वो पर्वत श्रेणी हमारे अरावली महाराणा प्रताप जी की, जहाँ पर जन्मस्थली और जहाँ पर उनकी जीवन लीला और कार्यस्थली रही है अधिकांश तौर पर, तो ये अरावली के नाम से जानी जाती है। सबसे पुरानी जो पर्वत श्रेणी है, पर्वत श्रेणी पृथ्वी। अगला क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी के आकार को निश्चित करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ये साइंस से संबंधित प्रश्न है, बायोलॉजी और ये विज्ञान का विषय है कि पृथ्वी के आकार को आखिर पहले कौन सा ऐसा व्यक्ति रहा जो आकार को निश्चित किया? वो केपलर विद्वान हुए हैं, वैज्ञानिक, उन्होंने बताया। हमारे एक और दो प्रश्न और हैं कि सबसे छोटा दिन फिर कब होता है? अगर सबसे लंबा दिन, हमने आपको बताया था, अगर सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है, सबसे लंबा दिन अगर 21 जून को होता है, तो सबसे छोटा दिन मित्रों कब होता है? 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। याद रखना है, 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। दिन रात बराबर कब होते हैं? यह भी प्रश्न है हमारा कि दिन रात बराबर कब होते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। एक वर्ष में दो डेटें ऐसी होती हैं, जो तारीखें ऐसी होती हैं जिनमें दिन और रात बराबर होते हैं। याद रखने का विषय है, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह चेन्नई में है, ये भी चलते चलते बता दें। और भारत में सबसे कम वर्षा जैसलमेर में होती है। बहुत ही रोचक प्रश्न आपके सामने 2-3 और आ रहे हैं, और ये प्रश्न है, भारत में जो ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून है, ये महीनों के नाम आखिर कहाँ से पड़ गए और किसके नाम से पड़ गए? आज कुछ के नाम बता रहा हूँ, अगले वीडियोज में, अगले टर्न पर हम आपको बेहतर ढंग से बताने की कोशिश करेंगे। जनवरी किसके नाम पर पड़ा है? ये रोमन देवता जेनस, ये रोमन देवता जेनस के नाम से जनवरी का नाम, ये जनवरी रखा गया है। मार्च, मार्च जो रोम के देवता मार्स हैं, रोम के देवता मार्स हैं, उन मार्स के नाम से मार्च महीने का नाम पड़ा है। जून किसके नाम से? ये शुद्ध लैटिन के जुबेनस शब्द से बना हुआ है। अप्रैल, अप्रैल शब्द लैटिन भाषा के एपियर से बना है, ये कलियों का खिलना, इसलिए इसका नाम अप्रैल रखा गया है। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहे हैं। मित्रों, वीडियो की ये जो क्रम है बढ़ता जा रहा है, इसलिए ज़्यादा प्रश्न इस वीडियो में हम नहीं दे पाए हैं, और आशा करते, उम्मीद करते हैं इसमें बताए गए प्रश्न आपके लिए उपयोगी ज़रूर सिद्ध होंगे। अगर उपयोगी सिद्ध होंगे और उपयोगी सिद्ध हों, ऐसा हमारी भी हार्दिक इच्छा है। बट ये एक रिक्वेस्ट, बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, अगला बेहतर से बेहतर वीडियो हम तभी डालने का पूरा मूड बनाएंगे जब हम देखेंगे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे वास्तव में ये हमारे वीडियो देखकर बढ़ रहे हैं, तो हमारी इच्छा और जागृत होगी। हम आपको बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छी जानकारी वाले वीडियोज़, चाहे सामान्य ज्ञान से हो या हिंदी से हो, लाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आपसे बहुत ही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमारा वीडियो देखते हैं, हमारा चैनल देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आज उन हमारे भाई बहनों के लिए हमारी तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल देखने के बाद उसको सब्सक्राइब करें। वो इसलिए कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी या हम जो जानकारी देना चाहते हैं समाज तक, अपने छात्रों तक, अपने भाई बहनों तक जो जानकारी पहुंचाना चाहते हैं, वो जानकारी पहुंच सके, तो इसका एक यही माध्यम है। जब
आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करोगे, जो बात हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंचा सकेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।